ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन क्या है? इफ अ पार्टिकल मूव्स, अगर कोई एक पार्टिकल है मूव्स सच दैट इट्स डायरेक्शन नेवर चेंजेस, अगर कोई एक पार्टिकल इस तरीके से मूव करे जो कि उसका डायरेक्शन में कभी भी बदलाव ना आए, देन द पाथ फॉलोड बाय इट, then the path followed by it is called a straight line. ठीक है, कोई अगर एक पार्टिकल इस तरीके से मूव करे जो कि वो पार्टिकल अपना बिना डायरेक्शन बदले मूव कर रहा है, तो उसका जो इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और ये अगर हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल अगर हमारा बिना डायरेक्शन बदले मूव कर रहा है तो ये जो पाथ बनेगा उसको हम बोलेंगे एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, नाउ ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमें, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, तो इसके साथ ये लाइन जो एंगल बनाएगा, थीटा इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। थीटा को हम बोलेंगे उस लाइन का इंक्लिनेशन। ठीक है, समझ में आया? तो बाय द वे दो बातें हैं, तीन बातें हैं इनफैक्ट। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से होना है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेजर करना है, राइट। और लास्ट जो है वो क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट एंगल। अब देखो दोस्तों, एक बात समझो, मैं ये भी तो कर सकता हूं पहले ऐसे गोल घूम के फिर वापस आऊं, नहीं, वो अलाउड नहीं है। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल। ठीक है, तो तीन बातों पे ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 1, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से लेना है। दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे लेना है। और तीसरा, ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो होने वाला है। ओके, नाउ इसका स्पेशल केस, अगर हॉराइजेंटल लाइन है, अगर हॉराइजेंटल लाइन है तो हम थीटा को लेंगे 0 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, अगर लाइन हमारा हॉराइजेंटल है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है। ऑब्वियस सी बात है, 180 नहीं लिखना है, स्मॉलेस्ट एंगल लिखना है हमें, राइट। 180 गलत नहीं है, बट उसकी इंक्लिनेशन पूछेगा तो हम 0 डिग्री बोलेंगे, राइट। तो हॉराइजेंटल लाइन की पहचान, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। और अगर वर्टिकल लाइन है,
अगर वर्टिकल लाइन है तो थीटा जो है वो है π/2 यानी 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन कैसे होता है? ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ये जो लाइन है ये हमारा एक वर्टिकल लाइन है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये अपना 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, ओके। अब हम डिफाइन करेंगे एक चीज जिसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन जिसको हम लिखते हैं m। ठीक है, अच्छा। फॉर अ नॉन वर्टिकल for a non-vertical line, for a non-vertical line यानी theta is not equals to π/2, स्लोप जो होता है यानी ग्रेडियंट जो होता है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन m is equals to tan theta। ठीक है, समझ में आया? अगर हमारा नॉन वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन नहीं चलेगा। फॉर वर्टिकल लाइन slope is not defined, स्लोप हमारा डिफाइंड ही नहीं है। तो वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप हमारा डिफाइंड नहीं है। फॉर नॉन वर्टिकल लाइन m इज इक्वल्स टू tan थीटा। सो थीटा इज एक्यूट, तो tan थीटा हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा। यानी पॉजिटिव स्लोप वाले लाइन का शक्ल सूरत क्या होगी? ऐसे लाइन है जहां पे थीटा हमारा एक्यूट है। और दूसरा, अगर थीटा हमारा ऑब्ट्यूस है, थीटा हमारा ऑब्ट्यूस है, तो m जो है वो है हमारा लेस देन 0। ठीक है, तो m अगर लेस देन 0 है तो इन दैट केस क्या है, मेरा लाइन किस प्रकार से है? इस तरीके से हमारा लाइन है। थीटा जो है वो हमारा ऑब्ट्यूस है। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ थ्रू 2 points x1, y1 and x2, y2, we can always draw a unique स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, उन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, और वो एक ही स्ट्रेट लाइन होगा। दैट स्ट्रेट लाइन इज गोइंग टू बी यूनिक। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, और उन दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ हमें एग्जैक्टली एक ही स्ट्रेट लाइन मिल सकता है। मोर देन 1 स्ट्रेट लाइन संभव ही नहीं है। ठीक है, slope of that straight line, slope of that straight line is given as m is equals to y2 minus y1
अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, प्रोवाइडेड x2 is not equals to x1। x2 और x1 का दोनों का वैल्यू अगर हमारा इक्वल नहीं है तो दोनों पॉइंट को जोड़ता हुआ हमें एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और वो यूनिक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा m, दैट विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। राइट, समझ में आया? ओके, व्हाट इज द प्रूफ? लेट्स सी। ओके, तो हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। दिस इज सपोज आवर एक्स एंड वाई एक्सिस। ओके, नाउ ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये वाला पॉइंट है x1 y1 और ये वाला पॉइंट है x2 y2। ये वाला पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x2 y2। ना दोस्तों, ये वाला एंगल ऑब्वियसली हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये हमारा थीटा है। ओके, नाउ अब मैं यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाया, यहां से मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल बनाया। ओके, ये वाला एंगल है 90। ना ये और ये लाइन पैरेलल है, उसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये एंगल थीटा है दोस्तों, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ना ये वाला लेंथ जो है दैट इज y2 माइनस y1, और ये वाला जो लेंथ है दैट इज x2 माइनस x1। अब ये वाला एंगल जो मेजर्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर्ड है। सो बाय डेफिनेशन मेरा tan थीटा जो है वो m है। बाय डेफिनेशन मेरा tan थीटा जो है वो मेरा m है। और ये वाले ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो tan थीटा जो आएगा दैट विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दोनों का हमारा tan थीटा, एक y एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो और दूसरा y एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन, हम दोनों जगह पे tan थीटा को लिख सकते हैं। सो जो कॉमन m होगा, जो कॉमन वैल्यू ऑफ tan थीटा है, उससे मैं m लिख सकता हूं। ऑब्वियसली बात है x2 और x1 इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी इन शॉर्ट वो लाइन हमारा वर्टिकल लाइन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे फिर स्लोप हमारा डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, नाउ यहीं से आता है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ऑब्वियसली बात है 2 पॉइंट कोलिनियर होना तो गारंटेड है, लेकिन 3 पॉइंट कोलिनियर होना डेफिनेटली गारंटेड नहीं है। तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं वो चीज हमें चेक करना है, तो वो हम किस तरीके से चेक करेंगे? सो दोस्तों, ये है मान लो लाइन, यहां पर पॉइंट है x1 y1, यहां पर लाइन है x2 y2, यहां पर लाइन पॉइंट है x3 y3, ये है a b c। तो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो स्लोप भी इक्वल आएगा ए बी और बी सी का, या फिर ए बी और ए सी का। सिंपल सी बात है, ए और बी को मानता हुआ जो स्लोप आएगा, ए और सी को मानता हुआ भी एग्जैक्टली सेम स्लोप आएगा। तो कंडीशन जो हमारे पास आने वाले हैं वो क्या है? तो ध्यान देना, AC का स्लोप विल बी सिंपली y3 माइनस y1 अपॉन
x3 minus x1, that must be equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay. y3 minus y1 upon x3 minus x1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. That is the condition of collinearity of 3 points. अच्छा, अब तुम उसके बदले y3 minus y2 upon x3 minus x2 लिखते हो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कोई भी दो स्लोप लो और वो तुम्हारा सेम स्लोप आना जरूरी है। ये है 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी का कंडीशन, ठीक है। ओके, नाउ अगला हम डिफाइन करेंगे इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है। अच्छा, कोई भी एक लाइन का इंटरसेप्ट क्या होता है? ये है मान लो y एक्सिस और ये है मान लो x एक्सिस। ये है मान लो y एक्सिस और ये है मान लो x एक्सिस। ये लाइन मूवमेंट के दौरान कहीं ना कहीं x एक्सिस को काटेगा और कहीं ना कहीं y एक्सिस को काटेगा। सो ये वाले को हम बोलेंगे इसका x इंटरसेप्ट और ये वाले को हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। इसको हम बोलेंगे x इंटरसेप्ट और इसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। ध्यान देना, इंटरसेप्ट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन, यानी यहां पर x इंटरसेप्ट नेगेटिव है और यहां पर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। यानी जब मैं बोलता हूं किसी का x इंटरसेप्ट है तो मुझे उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका जो साइन है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे काट रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे काट रहा है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? सो इंटरसेप्ट हैज both magnitude and sign। ठीक है, ओके। अच्छा, बाय द वे, horizontal line has only y इंटरसेप्ट। हॉराइजेंटल लाइन के पास केवल और केवल एक y इंटरसेप्ट होगा। ठीक है, x इंटरसेप्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता है, सीधा निकल गया। तो अगर y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो x एक्सिस के ऊपर लाइन लाई करेगा, y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो x एक्सिस के नीचे जो है वो हमारा लाइन लाई करेगा। ठीक है, बाय द वे, एक्सेप्ट अगर x एक्सिस ही है तो उसका y इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, x एक्सिस जो है उसका कोई y इंटरसेप्ट नहीं है। वर्टिकल लाइन हैज ओनली x इंटरसेप्ट। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं जो हॉराइजेंटल लाइन का x इंटरसेप्ट जो है वो इंफिनिटी है। ठीक है, वो कभी मीट नहीं करेगा। कुल मिला के बात वही है। अब बाकी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी क्या है वो मैथ्स में देखना, कुल मिला के बात समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी एक्सेप्ट y एक्सिस, उसका x इंटरसेप्ट भी 0 है। अच्छा,
a line has equal intercepts in both axes. अगर एक लाइन है जिसका दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट हमारा इक्वल है, अच्छा इक्वल इंटरसेप्ट मतलब इक्वल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। सो दोस्तों ध्यान दो, दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है। ये x है, ये y है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये इस तरीके से जाए, यानी x एक्सिस में जहां पर काटे y एक्सिस पर भी वहीं पर काटे, उतना ही डिस्टेंस पर x और y दोनों पॉजिटिव हो। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी एक और बन सकता है, x और y, दूसरा पॉसिबिलिटी एक और बन सकता है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान देना, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यहां पर भी इंटरसेप्ट तो इक्वल ही है। नाउ यहां पर जो हमारा एंगल बनेगा ये होगा हमारा थीटा। थीटा हमारा डेफिनेटली ऑब्ट्यूस होगा। एंड नाउ इसका लेंथ a है, इसका लेंथ a है, तो ये वाला एंगल है 45 डिग्री। और यहां पर भी अगर हम देखें, दिस इज माई थीटा, बट ये वाला एंगल है 45 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो स्लोप m यानी tan थीटा जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1। दैट विल बी इक्वल्स टू -1। ओके, एंड नाउ a line has intercepts equal in magnitude but opposite in sign. A line has intercepts equal in magnitude but opposite in sign. अगर ये वाला केस है दोस्तों, तो यहां पर अब हमारा दो केस बन सकता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, समथिंग लाइक दिस। यहां पर x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा ये थीटा। ना इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो दोस्तों ध्यान देना, ये वाला एंगल 45 है, ये पहला पॉसिबिलिटी है। और दूसरे पॉसिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इट इज समथिंग लाइक दिस। x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, यहां पर भी एंगल हमारा थीटा है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, सो थीटा हमारा 45 डिग्री है। तो स्लोप m that is equals to tan theta and that will be equals to 1. ठीक है। Now that is the concept regarding the intercept of a line. So हमने सारे के सारे स्ट्रेट लाइन के बेसिक टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग बातचीत कर चुके हैं। तो हमने इंक्लिनेशन डिफाइन कर दिए, हमने ग्रेडियंट डिफाइन कर दिए, ग्रेडियंट का वैल्यू निकाले, और फिर हमने इंटरसेप्ट डिफाइन कर दिए। तो अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में बातचीत करेंगे। ओके।